हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने लाए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस पार्ट में हम वैक्सीन और नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, ये प्रश्न पहली के मन में आया। देखिए क्या आंसर है इसका। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, कोई छोटा माइक्रोब एंटर करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे क्या करती है, फाइट करती हैं, उसको रोकती हैं हमारी बॉडी के अंदर आने से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो दोबारा से इस बात को भी याद रखते हैं कि जो माइक्रोब्स आया जिसको उन्होंने रोका, अगर दोबारा वो हमारे बॉडी में फिर से आता है तो उसको फिर से कैसे रोका जाए, वो विधि, वो मेथड उनको याद हो जाती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो क्या होता है कि जब कोई डेड या वीकेंड मतलब कमज़ोर माइक्रोब हमारे शरीर में भेजा जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे लड़कर उसको धीरे धीरे क्या करती हैं, नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती हैं। और ये जो है हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस चीज़ को भी याद रखती हैं कि आगे अगर दोबारा से इसी तरह का कोई माइक्रोब आए तो उसे किस तरह से नष्ट करना है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारे शरीर में उस माइक्रोब जिसको उन्होंने पहले नष्ट कर दिया था उससे हमेशा के लिए हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। और बिल्कुल यही जो मेथड है, एक वैक्सीन होती है उसके कार्य करने की बिल्कुल यही मेथड है। वैक्सीन किस तरह से कार्य करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनमें कौन से, कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये डिजीज़ ऐसे हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के द्वारा जिनसे हम बच सकते हैं। तो हम इसमें क्या किया जाता है, इन जो भी ये जो बीमारियां हैं, डिजीज़ेस हैं, इनसे संबंधित जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके वीकेंड या डेड माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर करवाते हैं थ्रू वैक्सीनेशन करके। और फिर क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज़ इनसे लड़ना सीख जाती हैं और इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और भविष्य में कभी अगर ये माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं, इन बीमारियों के माइक्रोब्स, तो हमारी एंटीबॉडीज़ उनको लड़के नष्ट कर देती हैं और हमें उन बीमारियों से बचाती हैं। यही मेथड होगी वैक्सीनेशन की। अब एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है उसकी वैक्सीन 1798 में डिस्कवर की थी। और उनका नाम मेडिकल साइंस में बहुत सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस महामारी से बचाने का रास्ता दिया था। आइए हम एडवर्ड जेनर के बारे में एक वीडियो देखते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। विश्व भर में इनका नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हें चेचक के टीके के आविष्कार का श्रेय जाता है। एडवर्ड जेनर के इस आविष्कार से आज करोड़ों लोग चेचक जैसी घातक बीमारी से
उबर चुके हैं। यदि एडवर्ड जेनर नहीं होते तो आज संपूर्ण दुनिया के 1.5 करोड़ लोग प्रति वर्ष सिर्फ चेचक की वजह से ही मर जाते। 18वीं सदी में चेचक की महामारी ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया था। ये बीमारी विशेष रूप से यूरोप में फैली थी। इस समय एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इन रोगियों के इलाज के बारे में सोचा। उन्होंने ध्यान दिया कि दूध वाले जिन्हें कभी गायों में पाया जाने वाला रोग काउपॉक्स हुआ था, वे चेचक से बहुत कम प्रभावित होते थे। उन्होंने गायों में पाए जाने वाले चेचक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जेनर ने चेचक से पीड़ित गाय के थन के छालों में से एक तरल निकाला और उसे एक लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लड़का कुछ समय तक बुखार से पीड़ित रहा, परंतु वह जल्द ही ठीक हो गया। जेनर ने तब एक और साहसिक प्रयोग करने का निश्चय किया और उन्होंने चेचक से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के छालों में से थोड़ा सा तरल लेकर उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। इस बार यह लड़का चेचक से पीड़ित नहीं हुआ। बाद में जेनर ने इस प्रयोग को अपने रोगियों को चेचक से बचाने के लिए किया। इस बाकी तरीकों से ही टीकों को बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था और मानव जाति को कई जानलेवा महामारियों से मुक्ति मिली। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स दुनिया भर में अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और इसका श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को ही जाता है। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड के बर्कले में हुआ था। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो बचपन में आपको ज़रूर इंजेक्शन लगे हुए होंगे जिससे कि आपको बहुत सारे डिजीज़ से, बीमारियों से बचाया जा सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़ेस? क्या आप ऐसे सारी बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं जिनके इंजेक्शन आपको लगे हुए हैं, जिनसे बचाने के लिए आपको इंजेक्शन दिए गए थे? ऐसी बीमारियों की एक लिस्ट आपने बनानी है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता से इस बारे में मदद ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेस। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो जितने भी हमारे आसपास हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऐसी बहुत सी नेसेसरी मतलब बहुत ज़रूरी जो भी वैक्सीन्स हैं वो सब उपलब्ध हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने ज़रूर पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, चाहे वो आपने टीवी में देखा हो या फिर आपने कहीं पर न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो पल्स पोलियो भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसको वैक्सीनेशन द्वारा रोका जा सका है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो आपने देखा होगा 0 से 5 साल के बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, तो पोलियो ड्रॉप भी एक वैक्सीन ही है जो कि पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने के काम आती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एडवर्ड जेनर ने जिस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डिस्कवर किया था, तो आज जो है वो स्मॉल पॉक्स एक तरह से पूरे दुनिया से समाप्त हो चुका है और इसी तरह से अन्य बीमारियों को भी दुनिया से समाप्त करने के लिए अलग अलग तरह की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस। तो आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वैक्सीन बनाई जा रही हैं एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। तो जिससे कि क्या कर सके, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल, जिससे कि ह्यूमंस मतलब मानव को और अन्य जीव जंतुओं को बीमारियों से बचाया जा सके। तो बहुत लार्ज अमाउंट पे वैक्सीन बनाई जा रही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के भी काम आते हैं। सम बैक्टीरिया are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करने के काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सीधे उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए उनको फिक्स करना पड़ता है। तो वो फिक्स कौन करता है? वो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स कर सकें।
और नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं तो सॉइल में मिलाते हैं, सॉइल में मिलाने से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ऐसे माइक्रोब्स को क्या कहलाते हैं? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सर्स के यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए क्या क्या है। साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, आप ये देखिए साइनोबैक्टीरिया दिख रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ऐसे नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़े उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखिए क्वेश्चन 1, डैश डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन डैश। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर की? और उसका आंसर है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की, देखिए क्या लिखा है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की और 1798 में डिस्कवर की। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इन आवर बॉडी फाइट द डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी में डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब से कौन फाइट करता है? एंड आंसर 2 इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है फाइट करती हैं माइक्रोब से। 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है क्वेश्चन 3, वाई आर चिल्ड्रन गिवन वैक्सीनेशन। चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है? आंसर 3 यहाँ नीचे देखिए, वैक्सीनेशन आर गिवन टू डेवलप एंटीबॉडीज इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। तो हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है जिससे कि जो डेंजरस माइक्रोब्स हैं उनसे हमारी बॉडी फाइट कर सके और हम इन फ्यूचर उन डिजीज़ से के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4 है, ये है क्वेश्चन 4, डैश आर गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो। तो पोलियो से बचाने के लिए चिल्ड्रन को क्या दिया जाता है? आंसर 4 नीचे है, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। क्वेश्चन 5, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाते हैं? एंड द आंसर 5 इज साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आर द नाइट्रोजन फिक्सर्स माइक्रोब्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आप नीचे देखिए, इसमें कुछ हमारे पास हमने यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सर्स, ये एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं और ये एडवर्ड जेनर, देखिए ये हैं एडवर्ड जेनर। तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। तो अब आपका काम ये है, जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, दोबारा रिवाइज़ कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और जहाँ पर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिए कि आपके क्या डाउट्स हैं, उन कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा। तो अगले बार हम पार्ट 5 के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।